नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 27 तारीख है और देखिए मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। क्या ईद के मौके पर ट्रंप की एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी चाल फेल हो गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि हज के बीच में ईद के आसपास ईरान और अरब देशों के बीच बड़ी जंग छिड़ जाए? क्या इसी मकसद से अमेरिका ने अचानक ईरान के आइलैंड्स पर हमला किया? कल जो ये हमले हुए, आप देखें, ये जो हमले हुए ईरान पर, टॉमहॉक मिसाइल से हमले किए गए, F-35 जेट से हमले किए गए, जहाज़ों से हमले किए गए। इन हमलों को लेकर अब तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर अमेरिका के इस हमले का असली मकसद क्या था। देखिए, जिस तरह से ये हमले हुए, कतर में ईरान का डेलीगेशन कतर पहुंचा हुआ है। वहां पर अब्बास अराक्ची मौजूद थे, गलीबाफ साहब मौजूद थे। वहां पर उनकी बात हो रही थी कतर के अधिकारियों से और इस तरह की खबरें आ रही थी कि कोई डील हो सकती है, इस तरह की बातें चल रही थी। इस बीच में अमेरिका का हमला करना, जिन लोकेशंस पर हमले किए गए, हॉर्मूज उसके आसपास, केशम आइलैंड पे, लारक आइलैंड पर, खार्क के आसपास भी हमले हुए हैं। इन लोकेशंस पर हमला और बिना वजह हमला करना, ये तीनों बातें बताती है कि इस हमले के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी। और देखिए, जो गौर करने वाली बात यह है, सबसे अहम बात, मैंने आज सुबह भी अपने वीडियो में इसका जिक्र किया था, इन हमलों के दौरान 3 अरब देशों के बेसिस का इस्तेमाल भी किया गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, इसमें कौन से 3 देश हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जब तक वो बात पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए। लेकिन हाँ, उसमें सऊदी नहीं है, उसमें सऊदी नहीं है, ये बात तय है। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक अमेरिका की ये कोशिश थी, ये बात मैंने जो कि पहले भी एक वीडियो में इस बात की आशंका जाहिर की थी और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। अमेरिका की कोशिश ये थी कि अरब देशों के साथ, यूएई के साथ, सऊदी के साथ, बहरीन के साथ, जॉर्डन के साथ ईरान की जंग शुरू हो जाए और ये सब के सब देश जो हैं अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हों, इजराइल को मान्यता प्रदान करें। ये एक बहुत बड़ा प्लान तैयार था और ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ईरान उकसावे में आ जाए और ईरान हमला शुरू कर दे। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने अमेरिका के और इजराइल के इन हमलों का जवाब अमेरिका को हॉर्मूज पे दिया। देखिए, ये हमले जो हुए, इनका मुख्य जो लोकेशन थी बंदर अब्बास थी, इनकी लोकेशन लारेक आइलैंड था, केशम आइलैंड था, यहां पर धमाके किए गए। वो मेन लैंड्स पे उतने धमाके नहीं हुए तेहरान में या ईरान के दूसरे हिस्सों में। यानी इस पूरे मामले को हॉर्मूज के आसपास रखा गया। कोशिश ये थी कि इंडिकेशन ये रहे कि अरब देशों की तरफ से बेसिस से ये हमले किए गए हैं और बदले में ईरान पलटवार करे अरब देशों के ऊपर और ईद के बीच में, हज के बीच में हमले शुरू हो जाएं और अरब और ईरान के बीच की जंग शुरू हो जाए। ये साजिश थी, ये कोशिश थी। लेकिन मुस्तफा खामेनी साहब ने ट्रंप को इस मामले में चारों खाने चित कर दिया। देखिए, उनकी तरफ से एक तो ईरान की सेना ने जो जवाब दिया, वो ताबड़तोड़ अबू मेहदी मिसाइल्स मारी गई, वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, नतीजा ये हुआ अमेरिकन ड्रोन्स गिरे, F-35 जेट्स जो अंदर आ रहे थे उन्हें वापस जाना पड़ा, जो शिप्स खड़े हुए थे उन्हें पीछे हटना पड़ा। यहां तक कि ओमान की खाड़ी तक ईरान ने हमले किए हैं, अपनी मिसाइल्स मारी हैं और ओमान की खाड़ी के में जो जहाज खड़े हुए थे उन सबको कई किलोमीटर पीछे खींचना पड़ा है अमेरिका को। हकीकत यह है, देखिए, अभी हालात है कि ना ईरान कुछ बहुत विशेष क्लेम करना चाहता है, ना अमेरिका क्लेम करना चाहता है। लेकिन जो खबरें हैं, हॉर्मूज से ईरान ने जबरदस्त रिप्लाई किया है और बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइल्स फायर की हैं अमेरिका के जहाजों के ऊपर। और उसका नतीजा यह है, सेंटकॉम को पीछे खींचना पड़ गया है अपने सारे वॉरशिप्स को। देखिए, इसके अलावा मुस्तफा खामेनी साहब की तरफ से क्या बयान आया? पहली बात तो यह समझिए कि वो कैसे ट्रंप की इस चाल में नहीं फंसे। उनकी तरफ से बयान ये आया, उन्होंने पहली बात तो सीधा इजराइल को निशाने पर ले लिया। उन्होंने हज के मौके पर अपना जो संदेश जारी किया उसमें उन्होंने साफ कहा कि अब इजराइल को तो हम खत्म करके ही मानेंगे। ये उनकी तरफ से बयान आया। यानी उन्होंने
जो अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह से अरब और ईरान में जंग हो, मुस्तफा खामेनी साहब ने उसका पूरा निशाना अपना इजराइल की तरफ मोड़ दिया कि ये पूरी साजिश किया धरा जो है वो इजराइल का है। इजराइल नहीं चाहता अमेरिका ईरान में जो है वो समझौता हो, इजराइल नहीं चाहता कि अरब में शांति स्थापित हो। उन्होंने मेन विलेन बनाया इजराइल को और यह ऐलान कर दिया कि इजराइल को हम नक्शे से मिटा देंगे, इजराइल को हम खत्म करके मानेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारी जो सबसे बड़ी पॉलिसी अब वो ये है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर करना है। मिडिल ईस्ट में जितने बेसिस हैं इन सब बेसिस से अमेरिका को हटाया जाए, ये बेसिस बंद करवाए जाए। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने अपील की कि जितने मुस्लिम देश हैं वो एकजुट हो जाएं। ये मुस्तफा खामेनी साहब की तरफ से ऐलान में ये बात कही गई, उनके संदेश में ये बात कही गई। उन्होंने ये बात कहा कि असली दुश्मन यहां अमेरिका और इजराइल है और जितने मुस्लिम देश हैं इन्हें एकजुट होना चाहिए। इस तरह का संदेश मुस्तफा खामेनी साहब की तरफ से दिया गया, इसका बड़ा असर देखने को मिला। देखिए ये बिल्कुल वही बात है। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कई सारे वीडियोस अली खामेनी साहब के फॉलो किए हैं और उन्होंने अपनी कई भाषणों में इस बात को कहा, अपनी कई स्पीचेस में अली खामेनी साहब ने इस बात को कहा कि अमेरिका की तरफ से हमेशा कोशिश होती है अरब देशों को ईरान से लड़ाने की। आपस में जंग करवाइए, यहां के जो ऑयल है, मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस पर अपना कब्जा जमाइए। यह कोशिश होती है अमेरिका की, ऐसा कहना था अली खामेनी साहब का। और उन्होंने हमेशा इस बात की अपील की कि जितने मुस्लिम देश हैं वो एकजुट रहें, फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुट रहें। जहां जहां अमेरिकन हमले हुए हैं, इजराइल के हमले हुए हैं, उनका विरोध होना चाहिए और मिलकर एक्शन लिया जाए। ये बात हमेशा अली खामेनी साहब ने कही और अब वही बात बिल्कुल जो है मुस्तफा खामेनी भी कह रहे हैं। यानी आप देखिए जो चाल थी कि किसी तरह से इस हज के बीच में, आप देखिए करोड़ों जो मुसलमान हैं वो इस समय हज की यात्रा पर हैं, मक्का मदीना काबा में है। अब ऐसे हालात में पहली बात तो, हालांकि मुझे ये बात, मैं इस बात से कतई कन्विंस नहीं हूं कि अगर किसी तरह का हमला होता भी तो ईरान कभी भी अरब देशों के किसी भी रिलीजियस ठिकाने पर कभी ईरान हमला नहीं करेगा। कम से कम मैं तो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हूं। किसी सूरत में ईरान जो है वो किसी मॉस्क को, किसी मक्का मदीना या ऐसी किसी जगह पर ईरान कभी हमला नहीं करेगा। देखिए ये अली खामेनी साहब के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उनके ईमान है, ये उनके जो है सिद्धांत है और वो उससे ईरान कभी नीचे नहीं आएगा। इसलिए ये कोशिश ही अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली थी कि अमेरिका, या अगर इस तरह की कोई कोशिश थी कि ईरान जो है वो किसी रिलीजियस प्लेस पर हमला कर देगा, ऐसा ईरान कभी नहीं करेगा। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। उसूलों वाला मुल्क है। अली खामेनी साहब ने 30 साल तक जो ईरान खड़ा किया वो अपने उसूलों पर चलता है, सिद्धांतों पर चलता है, बच्चों को मारता नहीं है और ना ही किसी मस्जिद पर और ऐसी जगह हमला करेगा। तो ये कतई नहीं होने वाला था। तो ये प्लान तो वहीं फेल हो गया था। और देखिए ये बात ईरान तुरंत समझ गया था, ये बात तो समझ में आ गई थी पहले ही। अली खामेनी साहब भी हमेशा इस बात को कह रहे थे कि ये लड़ाने की कोशिश है। तो ये जो हमले हुए बिना वजह, जिस तरह से हमले कर दिए गए अचानक से, अच्छा इससे एक बात और समझ जाइए आप, अगर अमेरिका वास्तव में यूरेनियम पर डील चाहता है, अगर अमेरिका वास्तव में न्यूक्लियर मामले को लेकर गंभीर होता, तो अमेरिका कभी बातचीत के बीच में हमला नहीं करता। आप देखिए कतर में खबरें इस तरह थी कि बातचीत हो रही है और गंभीरता के साथ बातचीत हो रही है, अरब देश कोशिश कर रहे थे, कतर भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से कोई डील हो जाए। अगर अमेरिका इस मामले को लेकर गंभीर होता तो अमेरिका कतई बीच में ईरान पर हमला नहीं करता। हमला करने का मतलब यही है कि आप डील को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं है और आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यही बात जो है मुस्तफा खामेनी कह रहे हैं, यही बात गलीबाफ साहब कह रहे हैं, यही बात जो है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब कह रहे हैं और यही बात जो है ईरान के IRGC के सेना प्रमुख अहमद वाहिदी साहब कह रहे हैं। हर शख्स ये बात कह रहा है कि आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी आप देखिए दोनों स्तर पर जो ईरान ने जवाब दिया हॉर्मुज में, उसने उसको एस्केलेट नहीं किया। खबरें हैं इस तरह की कि अरब के 3 देशों के बेसिस का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं ईरान की तरफ से ये बात बोली जाए या कुछ निकल के सामने आए तभी इस बात को बोली जाए। स्पेकुलेशन पे नहीं चल सकता मामला। लेकिन ये ज़रूर है कि आज की डेट में अगर कोई भी प्लेन कहीं से भी टेक ऑफ करेगा
मिडिल ईस्ट के किसी भी ठिकाने से कोई भी जेट टेक ऑफ करेगा, उसकी लोकेशन चीन और रूस की तरफ से बाहर आई जाएगी। आज नहीं आएगी तो 5 दिन बाद आएगी कि कहां कहां से जेट्स ने टेक ऑफ किया था। लेकिन ईरान ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और बिल्कुल उसी रास्ते को अपनाया। देखिए, एक तो वॉर पे जहां पे जंग हो रही है, हॉर्मूज में जहां हमले हुए, वो हॉर्मूज में करारा जवाब दिया, नतीजा हुआ भागना पड़ गया, रिपर ड्रोन गिर गया। F-35 पर भी अटैक हुआ है, उस पर भी मिसाइल्स मारी गई हैं। अभी कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ बयान देने को तैयार नहीं है कि वो जेट का क्या हुआ, F-35 बचा या गिर गया। अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। तो ये हालात, बाकी के भी सब वापस भी आने। मिलिट्री एक्शन तो ईरान ने किया ही किया, जो हमला किया था उसका जवाब तुरंत दे दिया गया। साथ में ही जो मामला था कि जंग वाला प्लॉट था, इसमें नहीं फंसा ईरान और वही नीति को फॉलो किया जो अली खामेनी साहब फॉलो करते थे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, देखिए, एक तो ईद का मौका है और मेरे तमाम दर्शकों ने तमाम बधाइयाँ दी हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इनविटेशन है आपकी तरफ से ईद के लिए। लेकिन देखिए, एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आज 27 तारीख है। 27 और 28 तारीख ये वो तारीख होती है जो बेहद मुश्किल होती है और आप समझ सकते हैं कि अली खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ था। तो वो बात ईरान की हर जनता के, ईरान के जो करोड़ों लोग हैं उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, वो दुख और वो तकलीफ़ आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ईद जो है वो मनाना मुश्किल होता है। इस बार भी है और कल ईद होगी। तो आप सबके जो विशेष हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक देखिए, बहुत अच्छा कमेंट आया, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद सैयद कुछ एक मेरे दर्शक हैं, उनकी तरफ से एक कमेंट आया कि उन्होंने मेरे लिए बात कही कि आप जो है वो ईरान के लिए बेहद लकी हैं और आप जो बात कहते हैं वो सब सच हो जाती है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप ईरान के लिए बहुत लकी हैं और आप जो बात कहते हैं वो सब सच हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनका एक कमेंट पढ़ा, उसके बाद जो पहली बात मेरे मन में आई वो ये आई कि वाकई अगर ऐसा होता कि मेरे कहने से कोई बात सच हो जाती तो जुबान पे सिर्फ एक बात होती, दिल से सिर्फ एक दुआ होती कि किसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब वापस आ जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, अब हकीकत जो है इस हमले की जो फिलहाल मानी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक मुद्दा है पूरा कि अमेरिका में एक बड़ी लॉबी है जिसका मैं जिक्र कर चुका, जो नहीं चाहता कि डील हो। नेतन्याहू खुद नहीं चाहते डील हो, इसीलिए जो है ये मामला फिलहाल लंबी, किसी कोई डील हो जाएगी, कोई समझौता हो जाएगा, इस तरफ आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। आज ही व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक है डोनाल्ड ट्रंप की अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ, और जिसमें एक बार फिर ये प्लान तैयार हो सकता है कि किस तरह से आगे हमले करने हैं ईरान पर। देखिए, सऊदी ने भी, मैं सऊदी का भी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, वो अपरेंट था ही, वो जिस तरह से उन्होंने डिफेंस सिस्टम्स लगाए थे उससे साफ था कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि हमले हो सकते हैं और बड़ा अटैक भी हो सकता है। लेकिन ईरान ने उसका जवाब नहीं दिया, ये समझदारी दिखाई ईरान ने। इसीलिए विदेश नीति जो है के मामले में भी ईरान जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है। और हकीकत ये है कि अरब देशों की अगर आप जनता की राय लें, देखिए लीडरशिप एक बात अलग होती है, लेकिन ये जितने के जितने अरब देश हैं, इनकी जो जनता है वो अब ईरान के साथ खड़ी है। हर शख्स ये महसूस करता है कि ईरान पर जो हमले हुए वो गलत थे, अली खामेनी साहब का असैसिनेशन गलत था, मिनाब की 168 बच्चियों पर जो हमले हुए उनको शहीद किया गया वो गलत था, ईरान पर हमले गलत तरीके से किए गए। अब ये कोई भी देश हो, उनकी जनता ज़रूर इस बात को महसूस करती है। खैर, इस वीडियो में मैं इतने में सीमित रहूँगा और अगर कोई भी अपडेट आता है खासकर व्हाइट हाउस से, ये बात तय है कि एक बड़ी जंग फिर से होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस का मामला बिगड़ चुका है यूक्रेन से, और इतना बुरा बिगड़ चुका है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स निकाल के हमले के, और शनिक से फिर हमले होने वाले हैं। आप देखिए, 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर अब तक से सबसे बड़े हमलों में से एक हमला हो सकता है। यानी मामला ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच खराब है, उधर रूस और यूक्रेन के बीच में भी मामला खराब है, और दोनों बहुत गुस्से में है, पुतिन भी और मुस्तफा खामेनी भी। और इसका भुगतान जो है वो ट्रंप और अमेरिका को और इजराइल को ज़रूर करना पड़ेगा अगर किसी भी तरह के हमले होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।